फ्रांस 1805। एक नया कैदी अधमरा होने तक पीटने के बाद जहाज की जेल में लाया जा रहा था। गार्ड्स उसे घसीटते हुए बेड तक ले गए और उसके पैरों में जंजीर डाल दी। जब उन्हें पता चला कि वो नया कैदी विडोक नाम का एक मशहूर भगोड़ा है, तो बाकी सभी कैदी उसका नाम चिल्लाने लगे। दर्द में लेटा विडोक अपेरेंटली चुपके से लोहे का एक छोटा धारदार टुकड़ा अपने मुंहर में गुआथ चुका था, ताकि अगली सुबह वो भाग सके। जब विडोक उड़ा तो उसके बगल वाले कैदियों में से एक ने अपना परिचय सीतो के रूप में दिया। वो पहले से ही जानता था कि बाकी विडोक कौन है। यहाँ हर कोई जानता था कि विडोक जेल से भागने का बादशाह है और लगभग सभी जेलों से भाग चुका है। दुर्भाग्य से ये जेल अलग थी, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता था। सीतो ने समझाया कि जेल समुद्र के बीच में थी और अगर कोई भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया तो उसे तुरंत जिंदा समुद्र में फेंक दिया जाएगा। विडोक ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और इसके बजाय पूछा कि वहाँ का सबसे सम्मानित कैदी कौन था। सीतो ने जवाब दिया कि वो व्यक्ति मेलर था। गार्ड्स ने उसकी मदद मांगी थी कि वो वहाँ हर कैदी पर नजर रखे, बदले में उसे जो चाहे करने की छूट थी। सीतो ने विडोक को चेतावनी दी कि उसे मेलर का सामना करते समय सावधान रहना चाहिए। मेलर ने अपने एक साथी को विडोक को मारने का आदेश दिया, जो अभी भी सो रहा था, लेकिन पता चला कि विडोक सिर्फ नाटक कर रहा था। वो उस छोटे से लोहे के टुकड़े से अपने पैरों की जंजीर काट रहा था, जिसे उसने छिपाया था। जब मेलर का साथी पास आया तो किसी ने अचानक कूदकर उसे रोक दिया। मेलर के आदमी को मारने के बाद उस कैदी ने अपना परिचय नथानियल के रूप में दिया। उसने कहा कि वो जानता था कि विडोक भागना चाहता था, लेकिन विडोक ने उसकी बातों की पुष्टि के लिए कुछ नहीं कहा और तुरंत मेलर को ढूंढने चला गया। द्वंद्व खत्म होने के बाद जब सबने विडोक को आते देखा तो सन्नाटा छा गया। मेलर उसे अंदर ले आया और मेलर का सामना करने पर विडोक ने अचानक उस पर थूका और फिर उसकी पिटाई कर दी। जब गार्ड्स उन्हें रोकने आए तो नथानियल ने उनसे लड़ने में विडोक की मदद की, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या कम थी, विडोक और नथानियल को पीटा गया और फिर समुद्र में फेंक दिया गया। 4 साल बीत जाते हैं और विडोक पेरिस शहर के एक बाजार में कपड़े बेचने वाला एक स्ट्रीट वेंडर बन गया था। जब वो ग्राहकों की सेवा कर रहा था, तभी एनेट नाम की एक संदिग्ध महिला दिखाई दी। अचानक डुबिलार्ड नाम का एक पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने आया। वो उस पर नजर रख रहा था और जानता था कि वो जेब काटने वाली थी। ये देखकर विडोक ने उसे बचाने की कोशिश की और क्योंकि डुबिलार्ड के पास कोई सबूत नहीं था, उसे जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही धमकी दी कि वो उसके इलाके में चोरी करने की हिम्मत न करे। पता चला कि एनेट वाकई चोर थी। पकड़े जाने से पहले उसने चोरी की घड़ी विडोक के कपड़ों के ढेर में छिपा दी थी। अजीब बात यह थी कि जब उसने उसे ढूंढा तो वो ये देखकर हैरान थी कि घड़ी कहीं नहीं मिली। कैजुअली विडोक ने घड़ी दिखाई और कहा कि वो उसकी मदद के बदले इसे पेमेंट के तौर पर लेगा, और हालांकि उसने मना किया, विडोक फिर भी उसे ले गया। दोपहर में सराय लौटते हुए विडोक ये देखकर हैरान रह गया कि एनेट भी उसी सराय में ठहरी हुई थी। उस रात बार में पीते हुए विडोक ने गलती से सीतो को कुछ चुराने की कोशिश करते देखा। जब विडोक अपने कमरे में जा रहा था, उसने देखा कि एनेट को 2 आदमी पीट रहे थे, इसलिए उसने तुरंत उसकी मदद की। वो आदमी पूर्व दोषी थे जो विडोक की ही जेल से आए थे। वो एनेट के बॉस भी थे। उनके आने का मकसद एनेट के चोरी के सामान में से हिस्सा मांगना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एनेट की चोरी की घड़ी विडोक ने ले ली थी, तो उन्होंने विडोक को उनके साथ एक अमीर आदमी के घर लूटने में मदद करने के लिए मजबूर किया। विडोक को धमकी का डर नहीं, क्योंकि उसकी पहचान उजागर हो गई। विडोक ने तुरंत अपना ठेला पैक करके पेरिस छोड़ने का फैसला किया। जब वो अपने कमरे में लौटा तो एनेट वहीं थी, उसे फिर से मदद करने के लिए धन्यवाद देने। सुबह जब विडोक निकलने ही वाला था तो डुबिलार्ड ने उसे अचानक रोका और पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ एक नोबल वुमन रॉक्सेन के साथ बातें कर रहा था। क्योंकि वो एक नोबल फैमिली से थी, रॉक्सेन का बहुत सम्मान किया जाता था। बातचीत के बीच एक ऑफिसर ने पुलिस चीफ को बताया कि डुबिलार्ड आ गया है और मिलना चाहता है। जब वे मिले, जब पुलिस चीफ ये देखकर हैरान रह गया कि डुबिलार्ड विडोक को पकड़ने में कामयाब रहा था। रॉक्सेन ने फिर विडोक का अभिवादन किया और उसके बड़े नाम की तारीफ की, और उसके जाने से पहले रॉक्सेन उसे घूरती रही, जैसे कि उसे उसमें दिलचस्पी हो। रॉक्सेन के जाने के बाद विडोक से पूछताछ की गई। विडोक लगातार समझाता रहा कि हत्या का आरोप, जिसकी वजह से वो जेल में था और भगोड़ा बन गया था, एक झूठ था, उसे फंसाया गया था। लेकिन पुलिस चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे, और अब अगर वो हत्यारा नहीं भी था तो भी जेल से भागने के लिए उसे जेल में ही रहना पड़ता। क्योंकि उसकी सारी बातें बेकार थीं, विडोक ने लड़ने का फैसला किया और भागने में कामयाब रहा। सड़क पर बुरी तरह पीटा जा रहा देखा। लकीली विडोक ने उसे रोक दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय ड्यूक के रूप में दिया। उसने कहा कि जो पहले हुआ था वो सीतो था, जो उस समय नशे में था और गलती से उसके परिवार का अपमान कर दिया था। उसका परिवार एक पूर्व नोबल फैमिली था, लेकिन उन्हें उनके नोबल टाइटल से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उसे देशद्रोही माना गया था। लकीली क्योंकि विडोक का नाम पूरे देश में मशहूर था, ड्यूक सियोवी को माफ करने को तैयार था। बार में विडोक ने पूछा कि क्या सीतो जानता है कि एनेट को पीटने वाले 2 आदमी कहाँ छिपे थे, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। सीतो ने कहा कि वो दोनों ठग मेलर के आदमी थे। मेलर जेल से रिहा हो गया था और पेरिस शहर के सभी अपराधियों का नेता बन गया था। अगर विडोक ने उसके आदमियों से पंगा लेने का फैसला किया तो मेलर निश्चित रूप से कुछ करेगा। ये सुनकर विडोक को एक आइडिया आया। उस रात जब पुलिस चीफ अभी घर आया ही था, वो अपने कमरे में विडोक को उन 2 ठगों
लोगों के साथ देखकर शॉक्ड रह गया जिन्हें वो अभी पकड़ने में कामयाब हुआ था। इतना ही नहीं, कबूलनामा भी दिखाया जो उन्होंने खुद लिखा था। ऐसा करने का मकसद एक समझौता पेश करना था। विडोक जानता था कि पेरिस शहर में कई अनसुलझे आपराधिक मामले थे और पुलिस को इन सभी अपराधियों को संभालने में हमेशा मुश्किल होती थी, इसलिए वो उन सभी को पकड़ने में मदद करेगा। बदले में उसका नाम सभी आपराधिक आरोपों से साफ कर दिया जाएगा। पुलिस चीफ सिर्फ हंसा और सोचा कि विडोक वो काम नहीं कर पाएगा जो पुलिस भी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब विडोक ने शहर के अपराधियों का एक एक करके विस्तार से उल्लेख करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक विशेषताओं को भी जानते हुए, तो पुलिस चीफ हैरान रह गया। ने उसे याद दिलाया कि उसे कम मत समझना, वो इस देश की लगभग सभी जेलों में आ जा चुका था और उन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इसलिए वो हर अपराधी को जानता था। उसे उन सभी को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार पुलिस चीफ विडोक के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। दूसरी ओर जबकि मेलर पार्टी कर रहा था, उसके एक आदमी ने बताया कि विडोक ने उसके 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था और कहा था कि वो मेलर को वापस जेल में फेंक देगा। मेलर गुस्से में था कि उसने उस आदमी को मार डाला। बार में विडोक, सीतो और एनेट पेरिस के सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने की योजना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। चर्चा के दौरान ड्यूक अपने बेटे चार्ल्स के साथ आया और कहा कि वे भी शामिल होंगे। जब उसने एनेट को देखा तो पजल था कि एक लड़की क्यों शामिल हो रही थी। एनेट ने समझाया कि वो मेलर की गुलाम के रूप में जीने से थक गई थी, जिसे सिर्फ चोरी करने के लिए कहा जाता था, इसलिए वो उससे आजादी चाहती थी। उसने कहा कि वो एक जासूस के रूप में उपयोगी होगी। ये सुनकर ड्यूक ने समझाया कि वो क्यों शामिल हुआ। वो अपने परिवार के अच्छे नाम को बहाल करना चाहता था। आपस में सहमत होने के बाद उन सभी ने टोस्ट किया और मिशन शुरू हुआ। एक सुबह जंगल के बीच में जब विडोक मेलर के आदमियों को पकड़ रहा था तो उसे दूर से एहसास हुआ कि कोई उसे स्टॉक कर रहा था और वो नथानियल निकला। सराय लौटने के बाद जब विडोक एनेट से बातें कर रहा था तो एनेट ने पूछा कि ये सब खत्म होने के बाद उसका प्लान क्या था। विडोक ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि वो नहीं जानता और बाद में देखेगा। एनेट ने फिर उसे बताया कि वो बस गांव में रहना चाहती है क्योंकि शहर की जिंदगी उसे रास नहीं आती। दोपहर में जैसे ही एनेट नदी में कपड़े धोने गई तो उसे एहसास हुआ कि मेलर के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वो घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन वो घिर गई। शुक्र है कि नथानियल आया और उसकी मदद। उन आदमियों को मारने के बाद नथानियल ने अपना परिचय दिया और एनेट से विडोक को एक संदेश देने के लिए कहा कि वो उससे अगले दिन दोपहर में बाजार में मिले। अगले दिन बाजार में जब नथानियल आखिरकार विडोक से मिला तो उसने विडोक को अपनी जीवन कहानी बताई। वो एक आपराधिक परिवार में पैदा हुआ था। उसके परिवार के सभी सदस्य जेल में खत्म हुए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। वो जानता था कि उसका नाम विडोक जितना मशहूर नहीं था, लेकिन जेल में खत्म न होने के लिए वो इस देश का सबसे डरावना अपराधी बनने की कोशिश करेगा, इतना ताकतवर कि कानून भी उसे छू न सके। नथानियल ने उसे बताया कि वहां कुछ होने वाला था, मेलर की ओर इशारा करते हुए जो खरीदारी कर रहा था। अचानक किसी ने मेलर और उसके आदमियों को गोली मार दी। ये देखकर विडोक गुस्सा हो गया और उससे पूछा कि ये सब क्या मतलब था। नथानियल ने कहा कि वो आभारी था विडोक की वजह से, जिसने मेलर के कई आदमियों को पकड़ लिया था। उसकी ताकत कमजोर हो गई थी और उसे आसानी से मारा जा सकता था। नथानियल मेलर की जगह सबसे बड़ा अपराधी नेता बनना चाहता था। उसने विडोक को अपने साथ काम करने की पेशकश भी की कि पुलिस का गुलाम बनने के बजाय विडोक के लिए बेहतर होगा कि वो उसके साथ शामिल हो जाए। वे निश्चित रूप से पेरिस को एक साथ नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन विडोक ने दृढ़ता से मना कर दिया और तुरंत उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद असजिए कभी जुमाओं के लिए विडोक को पुलिस से एक पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वो एनेट के साथ वहां गया। जब वो पुलिस चीफ से मिला तो उसने समझौते के बारे में पूछा। वो चाहता था कि उसका नाम आरोपों से साफ हो जाए, लेकिन पुलिस चीफ ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। ब्यूरोक्रेसी में समय लगता है और वे तुरंत इससे सहमत नहीं हो सकते। बातचीत के बीच रॉक्सेन ने उन्हें ग्रीट किया। वो विडोक की महानता के बारे में सारी खबरें सुनकर अमेज्ड थी। दुर्भाग्य से, हालांकि वो अभी भी बातें करना चाहती थी, उसे और पुलिस चीफ को तुरंत एक भाषण के लिए तैयार होना था। जब विडोक ने मंत्री को देखा तो वो भाग कर गया और सीधे समझौते के बारे में पूछा कि उसका नाम साफ कर दिया जाए। लेकिन मंत्री सिर्फ मुस्कुराया और कहा कि उसका नाम कितना भी मशहूर क्यों न हो, समाज में कोई भी अपराधी को रिहा नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि अतीत में किंग लुई 16वें को उनके सिंहासन से हटाए जाने के बाद भी उन्हें कानून से आजाद होने की अनुमति नहीं दी गई थी और फिर भी उनका सिर काट दिया गया था। इसलिए अगर वो आजाद होना चाहता था तो विडोक को और मेहनत करनी होगी। ये सुनकर विडोक कुछ नहीं कह सका। एक और जगह सीतो अभी बार से बाहर आया था और बहुत नशे में था, लेकिन जब वो घर जा रहा था अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। दूसरी ओर ड्यूक और उसका बेटा चार्ल्स घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी में घर जा रहे थे। वो जब रहे थे रास्ते में गए, उन्होंने पुरानी यादें ताजा की जब वे अभी भी एक नोबल फैमिली में थे। ड्यूक ने कहा कि जल्द ही अगर उनका मिशन पूरा हो गया तो उनके परिवार का अच्छा नाम बहाल हो जाएगा और वे फिर से घर से चल पाएंगे। लेकिन सड़क के बीच में उन्हें किसी ने रोका और चार्ल्स को गोली मार दी गई। उस रात चार्ल्स की मौत की खबर सुनने के बाद विडोक और एनेट ड्यूक को सांत्वना देने चर्च गए। विडोक के आने पर ड्यूक उसे लगातार दोषी ठहराता रहा। उसने कहा कि अगर वो विडोक से न मिला होता तो शायद उसका बेटा आज भी जिंदा होता। विडोक, जिसे गिल्ट महसूस हुआ, उसने ड्यूक को अकेले रहने के लिए कुछ समय दिया। बाहर विडोक इतना गुस्सा था कि उसने जेल जाने का फैसला किया। वहां जिन कैदियों को विडोक ने पहले जेल में डाला था वो उसे लगातार इंसल्टिंग बातें कह रहे थे और उसे देशद्रोही बुला रहे थे। वे निराश थे कि जेल का राजा, जैसा कि पता चला, चुपके से पुलिस का गुलाम बनने के लिए बदल गया। विडोक ने फिर गार्ड्स को सेल खोलने का आदेश दिया। जब वो अंदर आया तो वो तुरंत गुस्से में फट पड़ा। उसने कहा कि जब वो जेल में
था, हिदागिरी ने भी कभी उससे दोस्ती नहीं की या सहयोग नहीं किया। उसने कभी मदद नहीं मांगी और कुछ कैदियों ने तो उसे मारने की कोशिश भी की थी। उसने सभी को दोषी ठहराया और कहा कि उनका जेल में होना समाज के प्रति उनके पाप की वजह से था और उन सभी की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। सब ये सुनकर शॉक्ड रह गए और खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं कह सके। सराय लौटने के बाद जब विडोक एनेट के साथ अकेला था तो पुलिस का एक दूत उसे ये बताने आया कि पुलिस चीफ की अभी अभी हत्या कर दी गई है। घबराहट में विडोक पुलिस चीफ के घर भागा, लेकिन जब वो पहुंचा तो विडोक शॉक्ड रह गया क्योंकि पुलिस चीफ अभी भी जिंदा था। पता चला कि उसे फंसाया गया था। इस बीच जब एनेट सराय में अकेली थी तो नथानियल और उसके आदमी आए। एनेट ने नथानियल के उस आदमी को मारने में कामयाबी हासिल की जिसने उसे परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन सराय जल गई और विडोक को जलती हुई इमारत के अंदर एनेट बेजान मिली। अगले दिन सुबह जब वो लौटा तो विडोक डेवास्टेटेड लग रहा था। जब वो घर जाने वाला था तो कई लोग उस पर हमला करने के लिए आ गए। लकीली जब वो फंस गया था तो रॉक्सन का बॉडीगार्ड मदद के लिए आया, लेकिन क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल था वो आखिरकार बेहोश हो गया। पहले से ही रॉक्सन के घर पर था। उसके घावों का भी इलाज कर दिया गया था। उसका इलाज करने के बाद रॉक्सन ने उसे वापस आराम करने के लिए कहा ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। उसने कहा कि वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे जिंदा रहना होगा क्योंकि शहर को उसकी जरूरत थी। इस बीच पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ ने डुबिलार्ड को तुरंत विडोक का पता लगाने के लिए कहा। अपराधी बहुत रैम्पेंट हो गए थे, वे ओवरवेल्मेड थे और विडोक की जरूरत। ये सुनकर डुबिलार्ड चुप था, जैसे कि वो अभी भी किसी अपराधी से मदद मांगने से बचना चाहता था। अगले दिन जब उसकी हालत सुधरी तो विडोक ने बिना समय गंवाए नथानियल के मुख्यालय की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो वो कई अपराधियों को इधर उधर पड़ा देखकर शॉक रह गया। पता चला कि ड्यूक पहले ही आ चुका था और उन्हें अकेला ही खत्म कर दिया था। फिर दोनों ने मिलकर बाकी अपराधियों को खत्म करने के लिए काम किया। जब वे नीचे जाने वाले थे तो डुबिलार्ड अचानक आया। उसने मदद की पेशकश की और कहा कि वो विडोक को अकेले सारे पुरस्कार नहीं लेने देगा। फिर तीनों एक साथ अंदर गए, लेकिन जब वे स्निकिंग कर रहे थे और आसपास का जायजा ले रहे थे अपराधियों ने पकड़ लिया। एक एपिक लड़ाई इनएविटेबल थी। नथानियल को भागते हुए देखकर डुबिलार्ड ने विडोक से उसका पीछा करने के लिए कहा, जबकि वो दूसरों का ध्यान रखेगा। दूसरी ओर ड्यूक ने अपने सभी विरोधियों को हराने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। जब वो आराम कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि पीछे से एक दुश्मन आ रहा था। उसने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन पता चला कि दुश्मन सिर्फ एक लड़का था। उसे अचानक अपने मृत बेटे की याद आ गई और उसने लड़के को जाने देने का फैसला किया, लेकिन अचानक पीछे से एक और दुश्मन आया और उसे चाकू मारने की कोशिश की। ड्यूक ने आदमी को उसके आर पार चाकू मारने का फैसला किया और दोनों मर गए। इस बीच विडोक अभी भी नथानियल का पीछा कर रहा था, जो चर्च से जुड़ी हॉल में जिरा हाउस में था। नथानियल ने अचानक उस पर हमला किया और उसे गोली मारने में कामयाबी हासिल की, लेकिन विडोक मजबूती से खड़ा रहा और पलटवार किया। उसने नथानियल को कंधे पर चाकू मारने के बाद कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया और उसे गला घोंट कर मार डाला। कुछ दिनों बाद पुलिस चीफ डुबिलार्ड और विडोक को ऑफिस में मंत्री का सामना करते हुए देखा गया। लंबे इंतजार के बाद सचिव आया और विडोक को अंदर आने के लिए कहा। मंत्री ने विडोक की महानता की प्रशंसा की और उसकी महान सेवा के लिए उसे धन्यवाद दिया। मंत्री ने यह भी सूचित किया कि सरकार के सभी स्तरों ने उसके नाम को साफ करने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए वो पूरी तरह से आजाद था अगर वो आजीवन एक पुलिसकर्मी के रूप में देश की सेवा करता। ये सुनकर विडोक चुप हो गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये आजादी वो नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे अब एक भगोड़े के रूप में रहने की जरूरत नहीं थी जिसे लगातार भागते रहना पड़ता था। उसका नाम पूरी तरह से साफ था। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद वो चला गया और अपना नया जीवन शुरू किया।